Friends, अगर वो किसी ट्रम्पेट की आवाज़ सुन लेते हैं और एनी एयर ऑफ म्यूज़िक टच देयर ईयर्स या कोई भी म्यूज़िक की धुन उनके कानों को छूती है, यू शैल परसीव देम मेक अ म्यूचुअल स्टैंड। तो तुम देखोगे उनको परसीव देखोगे, मेक अ म्यूचुअल स्टैंड। म्यूचुअल मीन्स आपस में, स्टैंड वो खड़े हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। देयर सेवेज आइज टर्न टू ए मॉडेस्ट गेज, और जो उनकी जंगली आँखें हैं वो बिल्कुल मॉडेस्ट, नम्र हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की उस शक्ति से। देयरफॉर द पोइट, इसलिए कवि, डिड फेम दैट ऑर्फियस ड्रू ट्रीज, स्टोन्स एंड फ्लड्स, सिंस नॉट सो स्टॉकिश, हार्ड एंड फुल ऑफ रेज, बट म्यूज़िक फॉर द टाइम डथ चेंज हिज नेचर। इसलिए जो कवि है, यहाँ ओविड का नाम है, ओविड ने मेटामॉर्फोसिस लिखा और वहाँ पर एक क्लासिकल एल्यूजन है, उसमें उन्होंने मेंशन किया ऑर्फियस के बारे में, जो एक फेम्ड म्यूजिशियन थे। फेम का मतलब इमेजिन करना, इसलिए शायद ओविड कवि ने ऐसा इमेजिन किया कि जो ऑर्फियस है वो अपने सुंदर म्यूज़िक से वृक्षों को खींच लेता था, स्टोन्स को, पत्थरों को, एंड फ्लड्स को, और पूरे के पूरे पानी को, जहाँ पर पानी है वहाँ उसको खींच लेता था। सिंस नॉट सो स्टॉकिश, क्योंकि ऐसा है नॉट सो स्टॉकिश कि जो ज़्यादा, स्टॉकिश मीन्स डेड वुड, जो कि मरा हुआ नहीं है, इनएनिमेट नहीं है। हार्ड एंड फुल ऑफ रेज, जो कि सख्त नहीं है, फुल ऑफ रेज, बहुत ज़्यादा क्रोधित। तो यहाँ बेशक कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही सख्त है, क्रोध से भरा हुआ है, स्टॉकिश, इनएनिमेट जैसा है तो भी, बट म्यूज़िक फॉर द टाइम, पर म्यूज़िक कुछ समय के लिए, डथ चेंज हिज नेचर, वो उसके स्वभाव को थोड़े समय के लिए चेंज कर देता है। द मैन दैट हैथ नो म्यूज़िक इन हिमसेल्फ, वो व्यक्ति जिसके अंदर संगीत का आनंद लेने की भावना नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता। नॉर इज़ नॉट मूव्ड विद कनकॉर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, ना ही जो स्वीट साउंड्स हैं, जो सुंदर धुनें हैं, कनकॉर्ड उनका जो मिश्रण है उससे वो भावुक नहीं होता, उसका उस पर असर नहीं होता। इज़ फिट फॉर ट्रीजन, स्ट्रैटेजम एंड स्पॉइल्स, ऐसा व्यक्ति ट्रीजन, विश्वासघात, ट्रेचरी, स्ट्रैटेजम्स, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, स्पॉइल्स, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, इन सब के योग्य है। द मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट आर डल एज नाइट, उसके जो आत्मा है वो इतनी मंद है जैसे कि रात्रि। तो मतलब उसका जो वो व्यक्ति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरेबस, और उसकी जो भावनाएं हैं उतनी ही अंधकारमय हैं जैसे एरेबस। एरेबस was son of chaos, और जो एरेबस है वो एक जगह का नाम भी है जो कि अटरली डार्क है, जहाँ बिल्कुल अंधकार है। इट कैन बी कंपेयर टू हेल, नरक की तरह। तो उसके मन की भावनाएं उतनी ही काली हैं जैसे कि नरक। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, और हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मार्क द म्यूज़िक, एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा, और म्यूज़िक को ध्यान से सुनो। इतने में पोर्शिया और नेरिसा आ जाती हैं। पोर्शिया, दैट लाइट वी सी इज़ बर्निंग इन माई हॉल, वो जो लाइट मैं देख रही हूँ मेरे हॉल में जल रही है। हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स, वो छोटी सी मोमबत्ती कितनी दूर दूर तक अपनी किरणें भेज सकती है। सो शाइन्स अ गुड डीड इन अ नॉटी वर्ल्ड, इसी तरीके से इस संसार में, इस दुष्ट संसार में एक अच्छा काम भी चमकता है। तो जो छोटी सी मोमबत्ती जो उसके हॉल में बहुत अंदर जल रही है, उसकी प्रकाश अभी तक आ रहा है बाहर तक, इसी तरह एक छोटा अच्छा काम किया गया भी इस संसार में सबके सामने नज़र आता है। नेरिसा, व्हेन द मून शोन वी डिड नॉट सी द कैंडल, जब तक चंद्रमा था तब तक हमें मोमबत्ती नज़र नहीं आ रही थी। पोर्शिया, सो डथ द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस, इसी तरीके से एक महान जो ग्लोरी है, एक व्यक्ति जिसकी शान ज़्यादा है, वो थोड़ी शान वाले व्यक्ति को डिम कर देती है, धूमिल कर देती है। ए सब्स्टिट्यूट शाइन्स ब्राइटली एज अ किंग, अनटू द किंग बी बाय, जब तक राजा नहीं आ सकता तो उसकी जगह काम करने वाला सब्स्टिट्यूट एक राजा की तरह ही चमकता है। एंड देन हिज स्टेट एम्प्टीज इटसेल्फ, पर जब राजा आता है तो उसकी स्थिति ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हो जाती है? एज डथ एन इनलैंड ब्रूक इनटू द मेन्स ऑफ वाटर, जैसे कि एक ज़मीन पर बहने वाली छोटी सी जलधारा
पानी की मुख्य बॉडी में, समुद्र में या नदी में मिल जाती है। पोर्शिया कहती है म्यूज़िक है, सुनो। इट इज़ योर म्यूज़िक मैडम ऑफ द हाउस, ये आपके घर का म्यूज़िक है। पोर्शिया, नथिंग इज़ गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट, मी थिंक्स इट साउंड्स मच स्वीटर बाय डे। तो यहाँ पर वो कह रही है कि कोई भी चीज़ बिना रेफरेंस के अच्छी नहीं लगती। मी थिंक इट साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे, और अब रात्रि के समय जो इतनी मधुर ये धुन लग रही है, दिन में इतनी अच्छी नज़र नहीं आ सकती। तो वो what she wants to say, she says that it is affected, influenced and dependent on circumstances and environment. So when we look at a substance, we cannot call it good or bad, but the circumstances, the environment and the conditions affect them. Narissa, साइलेंस बेस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम, जो साइलेंस है शांति के समय ने उसको और भी सुंदर बना दिया है। पोर्शिया, द क्रो डथ सिंग एज स्वीटली एज द लार्क, जो कौवा है वो उतनी ही मधुरता से गाता है जैसे कि एक लार्क गाती है। व्हेन नीदर इज़ अटेंडेड, जब हम किसी को भी नहीं सुनते, अगर कौवा भी गा रहा है, लार्क जो मधुर गाता है वो भी गा रही हो, पर कोई सुन ही ना रहा हो, तो दोनों ही मधुर हैं। एंड आई थिंक द नाइटिंगल इफ़ शी शुड सिंग बाय द डे, और अगर नाइटिंगल भी दिन में अगर गाए, व्हेन एवरी गूज इज़ कैकलिंग, जब हर एक पक्षी कुछ ना कुछ बोल रहा हो, वुड बी थॉट नो बेटर म्यूजिशियन देन द रेन, तो शायद उसको भी हम ज़्यादा अच्छा गीतकार या संगीतकार नहीं समझेंगे जितना कि हम रेन को समझते हैं। तो रेन अच्छा नहीं है, वो बहुत ही बेसुरा है, तो हम एक नाइटिंगल को भी अच्छा नहीं समझेंगे। हाउ मैनी थिंग्स बाय सीजन सीजन आर, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो एक सीज़न में गाई जाएं, जो उसका मौसम है, उसका समय है, तब की जाएं तो ही शोभायमान होती हैं। टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन, तब उनको सही प्रशंसा और उनकी परफेक्शन नज़र आती है। तो हाउ मैनी थिंग्स आर इम्प्रूव्ड इन एवरी वे बाय बीइंग परफॉर्म्ड एट सुटेबल टाइम और प्लेस। पीस हो, शांति, द मून स्लीप्स विद एंडीमियन एंड वुड नॉट बी अवेक। तो यहाँ पर जो पोर्शिया है कह रही है कि जो मून है, इट स्लीप्स विद एंडीमियन, एंडीमियन वॉज अ यूथ, अ लवली यूथ, एंड मून लव्ड एंडीमियन। सो शी सेज दैट मे बी it is the time when Endymion is sleeping and moon is bestowing his silver light on him and would not be awake। उसे अच्छा नहीं लगेगा कि सब जाग जाएं, इसलिए म्यूज़िक को ख़त्म करो। म्यूज़िक चुप ख़त्म हो जाता है। लोरेंजो, दैट इज़ द वॉइस और आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोर्शिया, ये पोर्शिया की आवाज़ है या मैं गलत हूँ? पोर्शिया, ही नोज़ मी एज द ब्लाइंड मैन नोज़ द कुकू, वो मुझे ऐसे ही पहचान गया जैसे कि एक अंधा आदमी कोयल को पहचान लेता है। बाय द बैड वॉइस, मेरी बुरी आवाज़ से। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसकी बुरी आवाज़ नहीं है पोर्शिया की। लोरेंजो, डियर लेडी वेलकम होम। पोर्शिया, वी हैव बीन प्रेइंग फॉर अवर हस्बैंड्स हेल्थ, हम अपने पतियों की हेल्थ के लिए प्रेयर कर रहे थे। विच स्पीड वी होप द बेटर फॉर अवर वर्ड्स, और विच स्पीड, स्पीड का मतलब यहाँ बेनिफिट होना है, प्रोग्रेस करना, और शायद उसके कारण हमें लग रहा है कि वो उनकी हेल्थ हमारी इस प्रेयर के कारण और अच्छी हो गई होगी। आर दे रिटर्न, क्या वो वापस आ गए हैं? मैडम, दे आर नॉट येट, अभी नहीं आए, बट दे इज़ कम अ मैसेंजर बिफोर टू सिग्निफाई देयर कमिंग, पर एक मैसेंजर ने आकर कहा कि वो आने वाले हैं। पोर्शिया, गो इन नैरिसा, गिव ऑर्डर्स टू माई सर्वेंट दैट दे टेक नो नोट एट ऑल ऑफ अवर बीइंग एब्सेंट हैंड्स, नोर यू लोरेंजो जेसिका नोर यू अटकट साउंड्स। तो पोर्शिया कहती है नैरिसा को कि अंदर जाके मेरे सर्वेंट्स को कहो कि कोई भी ये ना कहे कि हम एब्सेंट थे, और वो जेसिका और लोरेंजो को भी कहती है कि ये मत बताना कि हम यहाँ नहीं थे। लोरेंजो, योर हस्बैंड इज़ एट हैंड, आई हियर इज़ ट्रम्पेट, तुम्हारे पति बिल्कुल पास में है, मुझे ट्रम्पेट उसकी सुनाई दे रही है। वी आर नो टेल टेल्स मैडम, फियर यू नॉट, हम टेल टेल्स नहीं हैं, कहानियाँ सुनाने वाले नहीं हैं, आप डरो मत। पोर्शिया, दिस नाइट मी थिंग्स इज़ बट डे लाइट सिक, इट लुक्स अ लिटल प्रेलर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रात्रि इतनी क्लियर है कि जैसे दिन हो, पर थोड़ा सा ऐसा दिन जो थोड़ा बीमार हो, जिसमें रोशनी थोड़ी कम है। इट लुक्स अ लिटल पेलर, उससे थोड़ा कम लगता है। इट्स अ डे सच एज द डे इज़ व्हेन द सन इज़ हिड, ये ऐसा दिन है वो दिन की तरह जब सूर्य कई बार बादलों में छिप जाता है। एंटर बेसानियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो एंड देयर फॉलोवर्स।